जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए आज मैं शुरुआत करने वाला हूं मैथमेटिक्स मतलब कि कह सकते हैं आप बिल्कुल जीरो लेवल से। जिन बच्चों से कुछ भी नहीं आता मैथ में, उनके लिए मैं मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैथ्स आजकल एग्जाम पे बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं स्कोरिंग हो चुकी है। जो नाम होता तो पहले मैथ्स इज स्कोरिंग, साइंस इज बोरिंग तो अब जो है तो मैथमेटिक्स का इस जो है भार बढ़ता ही जा रहा है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, निरंतर दूंगा ही। अब मैथ्स की भी वीडियो आपको मेरे चैनल में निरंतर मिलेंगी। आप सभी के माता पिता के आशीर्वाद से, सभी के दुआओं का असर है कि मैं इस कार्य को करने में सक्षम हो रहा हूँ और कर पा रहा हूँ। तो उन सभी बच्चों के लिए ये मेरे लिए, उन सभी बच्चों के लिए ये मेरे लिए एक विशेष उन्हीं के लिए है जो कि कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं और जो जीरो लेवल से एकदम मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं। आप सभी को मैं बिल्कुल जीरो स्तर से लेके निम्न स्तर से लेके हाई स्तर तक ले जाऊंगा। हालांकि मेरा इस काम सबसे पहले है जो भी स्तर पे बहुत ज्यादा मतलब कि जिनका स्तर मतलब कि कम है, मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा डर महसूस करते हैं, उनके लिए मेरा वीडियो बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि उनको आगे पहले बढ़ाना। देखिए प्यारे दोस्तों, पढ़े हुए को तो कोई भी पढ़ा सकता है। मैं आपको सच बताऊं, अगर कोई इंसान पढ़ने में तेज है, यानी कह सकते हैं आपकी कुशाग्र बुद्धि वाला है, तो उसको तो कोई भी पढ़ा सकता है। हमारा उद्देश्य स्पेशल ये है कि उन बच्चों को जो हमेशा इग्नोर किए जाते हैं, अक्सर ये कहते हैं कि मंद बुद्धि के हैं या किसी प्रकार से स्तर इनका डाउन है, उनको मेरा अगर मैं उनको बढ़ा ले आगे तो मैं कहलाऊंगा कि मैं असली गुरु आपका मैं होगा। मेरा उद्देश्य यही है कि उन बच्चों को आगे बढ़ाना जो कि वास्तव में बड़ा असहज महसूस करते हैं विभिन्न सब्जेक्टों में ऊपर आने के लिए। आइए प्यारे मित्रों, आज से मेरे साथ जुड़िए। हम लोग अब रेगुलर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिलेगी, बस निरंतर मेरी वीडियो देखते रहिए। आप सच कहूं तो दिल से कह रहा हूं, मेहनत आपके लिए करूंगा। नहीं आप मैथमेटिक्स में आगे हो जाइएगा तो फिर मेरे से कहिएगा, आज से 2-3 महीने बाद आप अपने आप को कहीं और पाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा रेलगाड़ी से क्वेश्चन। रेलगाड़ी से शुरुआत करूंगा। रेलगाड़ी दरअसल आपको सबसे आप कह सकते हैं कि सर सबसे पहले तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन, सरलीकरण, नंबर सिस्टम, वो तो देखिए चलता ही रहेगा, चलेगा ही। कुछ अब स्पेशल चीजों से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये उनके लिए फोकस्ड है जो कि अभी वर्तमान में एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग रेलगाड़ी से। सबसे पहले ये देखिए हेडिंग डालिए रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे बिल्कुल बेसिक रेलगाड़ी से ही क्वेश्चंस का बिल्कुल बेसिक है। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक वीडियो के भी अलग चीजें बनेंगी, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन की भी अलग वीडियो बनेगी। आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। आपसे कैलकुलेशन भी नहीं आ रही है तो वो भी मेरे वीडियो में आपको मिलेगी, आप बस निरंतर देखते रहिए। रेलगाड़ी से सबसे पहले हमें रेलगाड़ी के बारे में जानना चाहिए। रेलगाड़ी एक ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, खंभे को क्रॉस कर रही है, कितने समय में क्रॉस कर रही है, इन सब के बारे में, किस स्पीड से क्रॉस कर रही है, इन सब के बारे में हमें इस रेलगाड़ी चैप्टर में प्यारे दोस्तों में पढ़ना है। उससे पहले हमें केवल एक फार्मूला हमें इसमें पता होना चाहिए। उस फार्मूले का नाम है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, 4 बराबर दूरी बटे समय। क्या पढ़े प्यारे दोस्तों? 4 बराबर दूरी बटे समय। आप लोग ये बचपन से ही पढ़ते आए हैं, 4 बराबर दूरी बटे समय। प्यारे दोस्तों, जरा इसको देखिएगा, अगर मैं इसको पक्षांतरण करूं, मतलब अगर इसको सॉल्व करूं तो आप इसमें ये भी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर क्या होगा? 4 गुणे समय। क्या होगा प्यारे दोस्तों? दूरी बराबर क्या हो सकता है? 4 गुणे समय। कैसे हो सकता है भाई? दूरी को यहीं पे रहने दीजिए, समय उधर जाएगा तो डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब कोई संख्या प्यारे दोस्तों, जैसे मान लीजिए पक्षांतरण में क्या होता है, जैसे 5/7 है बराबर 6/2, अगर ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 गुणे 2 हो जाएगी। और ये ऊपर है तो नीचे, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाती है। ये पक्षांतरण में होता है, समझ पा रहे हैं? तो ये संख्या नीचे है इसलिए ऊपर चलेगी तो 4 गुणे समय हो गया। जो ऊपर है तो वहीं पे अपनी जगह पे सिचुएटेड ही रहेगा यहाँ पे। आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझ पा रहे हैं?
देखिए जरा इसको अब यहाँ पे अगर मैं निकालूं समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समय बराबर समय उस जगह पे, समय को निकालना तो जो दूरी को हटाना पड़ेगा, तो समय को उधर भेज दीजिए, चाल को इधर भेज दीजिए। तो एक काम करते हैं, समय को उधर भेजते हैं, चाल को इधर भेजते हैं। तो समय बराबर, समय नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, चाल ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, दूरी बटे चाल। ये कुछ फार्मूले आपके बनेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप इस फार्मूले को याद रखिए, इस फार्मूले के दम पे आप ये तीनों मैथ फार्मूले, दो फार्मूले आप किससे निकाल लेंगे, विद द हेल्प ऑफ पच्छांतरण। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना ही क्या कहलाता है, नंबर्स को पच्छांतरण कहलाता है, पच्छांतरण कहते हैं। ठीक है, आइए हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए एक चीज मैं और छोटी सी चीज बताऊंगा अभी आगे। पहले इसके बेसिक क्वेश्चन हम करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, पहले बेसिक क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ। देखिए मैं आपके सामने शो करता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तब फिर आप देखिए, उस नोट डाउन करने के बाद फिर मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, देखिए जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। ये क्वेश्चंस, ये लीजिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, आप ये देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 32 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है, 4 किलोमीटर पर आवर में बताएं। क्या प्रश्न है, एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है, 4 किलोमीटर पर आवर में बताएं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बड़े ध्यान से। एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है, 4 किलोमीटर पर आवर में बताएं। देखिए प्यारे दोस्तों, एक बड़ी शानदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक बड़ी शानदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी आपको किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में स्पीड को बदलना हो तो क्या करना चाहिए, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में स्पीड को बदलना हो तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, लिखिए कन्वर्जन, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कन्वर्जन किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकेंड। देखिए कैसे सॉल्व करें। किलोमीटर पर आवर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है किलोमीटर पर आवर को सॉल्व करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने हजार मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। क्योंकि क्या है दोस्तों, हमें कहां तक जाना है, आइए आते हैं दोस्तों, हमें कहां तक जाना है, हमें सेकंड में जाना है, 60 मिनट 60 सेकंड। तो ये जीरो से क्या है दोस्तों, ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 10 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36, 10/36। फिर काट देंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, और ये 2 क्या हो जाएगा, 30, 18 दूना 36। क्या यहाँ पे आ जाएगा, 5/18। तो किलोमीटर पर आवर को प्यारे दोस्तों अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 का मल्टीप्लाई उस नंबर्स में करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो बड़े ध्यान से देखिएगा। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो ये देखिए यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 18 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 18/5 हो जाएगा। ये है नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इनटू क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड निकाला तो इनटू क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। कुछ इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए उस क्वेश्चन में आते हैं जो मैंने आपको दिखाया। मैंने क्या बोला कि एक ट्रेन, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा डिवाइड वगैरह तो आता होगा, मैं अगर मानता हूं, नहीं आता तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 36 बटे करना है हमें, 36 बटे करना है हमें 2, 1 मिनट के लिए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 1 जा 2, 3 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 से ज्यादा नहीं आती है। इसके बाद 1 बचा है, 1 इससे जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। ऐसे इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं
विद द हेल्प ऑफ डिवाइडेड मेथड। ठीक है, अब आइए देखिए जरा इसको हम सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। रेलगाड़ी क्या पूछा है, एक ट्रेन 800 मीटर लंबी है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, ट्रेन की लंबाई 800 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 800 मीटर। गिवन कितना है ट्रेन की लंबाई, 800 मीटर हमें ट्रेन की लंबाई दी हुई है। गिवन ट्रेन की लंबाई कितनी है, 800 मीटर दी हुई है। फिर उसके बाद दिया हुआ है 32 सेकंड में एक टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 32 सेकंड। टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 32 सेकंड। चाल हमें कितने में फाइंड करना है, चाल हमें फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में। चाल हमें कैसे फाइंड करना है, किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं चाल का फार्मूला, चाल का फार्मूला आप क्या जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो आप देखेंगे दूरी कितनी है, ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, एक पेड़ को क्रॉस कर रही है। पेड़ की कोई लंबाई होगी बताइए, अगर जब हम पेड़ को क्रॉस करेंगे, अगर जब हम किसी व्यक्ति को क्रॉस करेंगे, यदि जब हम किसी पोल को क्रॉस करेंगे तो उनकी कोई लंबाई ही नहीं होगी। उनकी लंबाई हमें नगण्य माननी है, निगलेक्ट करनी है। उनकी कोई लंबाई, यहाँ पे सिर्फ ट्रेन अपनी ही लंबाई की दूरी तय करेगी। समझ पा रहे हैं, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 800 मीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, केवल ट्रेन की लंबाई के बराबर। अगर हमें उसकी भी दूरी कोई, अगर मान लीजिए पेड़ या कुछ और लंबा होता तो हम देखते, लेकिन पेड़ की कोई लंबाई नहीं होती है। ठीक है, 800 मीटर। और समय कितना दिया हुआ है, 32 सेकंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 32 सेकंड। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमें बात याद करना हो स्पीड किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है, तो टाइम को हमें क्या करना पड़ेगा कि किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगर हमें देखिए, चल अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, काटेंगे तो 400 बटे क्या हो जाएगा, 16। इसके बाद फिर काटेंगे इसको तो 200 बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर काटेंगे इसको तो 100 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर काटेंगे इसको तो क्या आएगा, 25 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा इसका आंसर, 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब इसको फाइंड किसमें करना है, किलोमीटर पर आवर में। मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर में फाइंड करने के लिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग जानते थे, अभी हमने निकाला था कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मान लीजिए हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18/5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 18 5 90 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर। समझ पा रहे हैं आप लोग, कर ले गए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, आप लोग इसको देखिएगा। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। सॉल्व करने का प्रयास करिए इसको। आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, ट्रेन की लंबाई दी हुई है, ट्रेन की लंबाई दी हुई है, स्पीड दिया हुआ है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, ट्रेन की लंबाई दी हुई है 120 मीटर। कितनी दी हुई है, 120 मीटर। ट्रेन की लंबाई दी है 120 मीटर। रेलगाड़ी की चाल कितने दी हुई है, 90 किलोमीटर पर आवर। चाल कितनी दी हुई है रेलगाड़ी की, 90 किलोमीटर पर आवर। प्यारे मित्रों, इसको मीटर में जब दिया हुआ है
अगर रेलगाड़ी किलोमीटर में दी हो, हालांकि रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर में तो हो ही नहीं सकती, आपको पता ही है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी टोटल आएगी, किलोमीटर, मीटर में ही आएगी। दूरी जो है हमेशा लगभग मीटर में ही आती है 99% केस में। किलोमीटर में आएगी तो देखा जाएगा, अक्सर दूरी कितनी आती है, मीटर में ही आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप चाहे तो चाल को, जैसे पता है कि दूरी अक्सर मीटर में ही आएगी, चाल को चाहे तो आप यहीं पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो गया, आप कैलकुलेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए हम यहीं पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, झंझट ही खत्म हो जाएगी। किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कर देंगे, आप 5/18 का मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कटा जा रहा है तो यहीं पे कर लीजिए, 18 18 2 6 18 23 14 18 74 18 5 90, क्या आ जाएगा, चाल बराबर 25 मीटर पर सेकंड। चाल बराबर है कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि लंबाई मीटर में, किलोमीटर में होती तो हम किलोमीटर पर आवर में इसको सॉल्व करते। अब इसके बाद फिर एक और लंबाई इसमें दी हुई है, किसको पार कर रही है, लंबे प्लेटफॉर्म। कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें दी हुई है 230 मीटर। कितनी दी हुई है, 230 मीटर। तो ट्रेन तो दूरी बराबर आपको निकालना क्या है, इसमें आपको इसमें निकालना क्या है, आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए निकालना क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में टाइम पूछा है। आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय इधर चला जाएगा, चाल नीचे आ जाएगा। दूरी कितना है, एक ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 120 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 230 मीटर, बटे चाल कितनी आ रही है, 25 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 230 और 120 कितना हो जाएगा, 350, 25 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा, 25 एक कम 25 और ये 10 इसके साथ जुड़ जाएगा तो 25 चौके 100, ठीक है। क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, समझ पा रहे हैं, 25 चौके 100। इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, अगर बच्चों को दिक्कत हो रही हो तो छोटा छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं, जो बेसिक के बच्चे होंगे। 5 7 35 0 5 25, और इसको सॉल्व करेंगे तो 14 5 70, 14 सेकंड आंसर आएगा। 14 सेकंड में वो ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, समझ पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस को भी आप लोग सॉल्व करिए और फिर तेजी से आप लोग इसको करिए। लाइए मैं आपके सामने क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, आप उसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो फिर क्या करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। 1000 मीटर लंबी ट्रेन 2000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो एक सिग्नल के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। 1000 मीटर लंबी ट्रेन 2000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो एक सिग्नल के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। सॉल्व करने का प्रयास करिए दोस्तों। आइए देखते हैं, ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, 1000 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, ट्रेन की लंबाई यहाँ पे दी हुई है 1000 मीटर। कितनी दी हुई है, 1000 मीटर ट्रेन की लंबाई दी हुई, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी हुई है, 2000 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई 2000 मीटर। कितनी दी हुई है, 2000 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है 2000 मीटर, ठीक है। वह प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है, 1 मिनट। टाइम कितना लेती है प्लेटफॉर्म को पार करने में, 1 मिनट का समय ले रही है, ठीक है। पहले बेसिक से पढ़िए बिल्कुल भी, है ना, ट्रिक के चक्कर में ना पढ़िए, ट्रिक भूल जाती है।
ठीक है, सिग्नल या खंबे को पार करना है इसको, ठीक है, सिग्नल या खंबे को उसको पार करना है। प्यारे दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि जब कोई भी रेलगाड़ी सिग्नल या खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे ये इस पेन को क्रॉस करना है तो जितना मेरा लेंथ होगी उतनी ही दूरी क्रॉस करूंगा। इससे ट्रेन जानी ना, ऐसे जाएगी, ये ऐसे इसको सॉल्व करिए। ऐसे कैसे? ये ऐसे, समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? ये ट्रेन है, अपनी भाई जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी दूरी क्रॉस करेगी पेड़ को या फिर खंभे। लेकिन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म का जुड़ जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, इसमें लिखा क्या हुआ है कि तो एक सिग्नल के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, उसी टाइम पे तो यूज कर रही है चीज। आइए हम देखते हैं जरा इसको। सिग्नल कहाँ होगा? प्लेटफॉर्म पे होगा, यानी उसी के बराबर नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले चार निकालना क्या है हमें कि सिग्नल को पार करने में निकालना समय है, ठीक है, क्या निकालना है? समय निकालना। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये आप तो जानते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पे दी हुई है हमें कि क्या पूछा क्या है इसमें, समय के लिए पूछा गया, उससे भी ना। इसमें देखिए दूरी कितनी दी है ट्रेन की? 1000 प्लस प्लेटफॉर्म की 2000, ठीक है, बटे टाइम कितना दिया हुआ है? 60 सेकेंड। कितना दिया हुआ? 60 सेकेंड। लेकिन अगर पेड़ को क्रॉस करना है तो पेड़ के लिए केवल क्या होगा? 1000 मीटर केवल ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही क्या करेगी? क्रॉस करेगी। भाई दोनों के लिए चाल तो सेम होगी ना भाई, दोनों के लिए ट्रेन जो है समान चाल से चल रही होगी, इसलिए दोनों की चाल हम बराबर कर देंगे। दोनों के लिए चाल कितना है? समान चाल से चल रही होगी। सिग्नल को पार करने में कितना समय लगेगी? समान चाल का समान ही उपयोग करेगी, जितने समान चाल से उसमें क्रॉस करेगी उतने ही समान चाल से क्या करेगी? उसमें ही क्रॉस। इसलिए दोनों की चाल को हम समान कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन में दोनों के चाल को हम क्या कर देते हैं? समान कर देते हैं। तो भाई जब पेड़ को क्रॉस कर रही है सिग्नल को तो कितना है? वो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, लेकिन उसका हमें टाइम नहीं पता है, उसका हमें क्या निकालना है? x, यानी कि टाइम निकालना है। फिर क्या करेंगे हम लोग? 2000 और 1000 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3000 आएगा। क्या आएगा? 3000 बटे 60। 1000 बटे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से काट देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 50 छक्के 300, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 50x बराबर ये इसका मल्टीप्लाई होगा। 50x बराबर क्या आ जाएगा? 1000। x बराबर कितना आएगा? 1000 बटे 50। काट देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 50 में 20 आएगा इसका आंसर। टाइम कितना आएगा यहाँ पे? 20 सेकंड में क्रॉस करेगी। कितने सेकंड में क्रॉस करेगी? 20 सेकंड में क्रॉस करेगी। भाई दोनों के लिए चाल समान होगी, दोनों की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इसकी दूरी में जुड़ जाएगा समय, इसमें 60 सेकंड दिया हुआ है। खंबे को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के बराबर यानी 1000 मीटर। समय बराबर क्या हमें पता नहीं तो x मान ली। दोनों को हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक और करिए, इसी तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए लिखा हुआ है, एक ट्रेन 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? इस बार टाइम इसने पूछ दिया है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस करेगी? कितना समय लेगी? करिए फिर इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है, करते रहिए।
चलिए दोस्तों, आपका आंसर आ चुका होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन मैंने दिया था जरा देखते हैं। देखिए जरा, इस क्वेश्चन मैंने दिया था कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, इसको मिटा देते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बिल्कुल बेसिक से करिएगा, सभी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे और अभी क्वेश्चन इसके लेके आएंगे हम, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड के चार्ज से चलते हुए 200 लंबे ट्रेन की लंबाई कितनी है L1 बराबर, ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर, कितनी है 300 मीटर ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, 25 मीटर पर सेकंड चाल है और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म कितना है, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 200 मीटर, दूसरा मार्कर उठा लिया गया हमने। प्लेटफॉर्म कितना है 200 मीटर लंबा है, प्लेटफॉर्म कितना है 200 मीटर लंबा, प्लेटफॉर्म कितना है, प्लेटफॉर्म 200 मीटर लंबा है, 200 मीटर लंबा, ठीक है। चाल कितनी दी हुई है, चाल बराबर दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड, कितना दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड, कितना दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड। तो आप जैसा कि आप जानते हैं चाल बराबर आपने समय सीखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या आपने सीखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय निकालना है आपको, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूरी कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे। आपको पता है कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दोनों की जुड़ जाएगी। चाल कितना दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, सीधे मीटर पर सेकंड में आंसर देंगे। तो 300 तो 500 जुड़ जाए, 500 हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, सीधे कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 20 सेकंड में ये क्या करेगी, क्रॉस करेगी। कितना आंसर आएगा इसका, 20 सेकंड में क्या करेगी, इसको क्रॉस करेगी। किसको क्रॉस करेगी 20 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। सभी का आंसर आ चुका होगा। सरल सा क्वेश्चन था ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये वाला तो सभी का आपका आ गया होगा। 300 मीटर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और आपका आंसर 20 सेकंड आ चुका होगा। ठीक है, आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए प्यारे मित्रों, हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अभी आप इतना ही सॉल्व करिए, बेसिक क्वेश्चन है। आपके थोड़ा लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तब तक आप इसको देखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा और लेवल के क्वेश्चन ऐसे धीरे धीरे करके हम बढ़ाते रहेंगे। आपको धीरे धीरे करके ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। ठीक है।